दोस्तों नमस्कार। हम देखते हैं कि जो युवा है वो जल्दी से रोज़गार पाना चाहता है क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। तो उनके लिए आज एक नया विषय लेकर आए हैं और वो है रेलवे भर्ती बोर्ड में रेलवे तकनीशियन। रेलवे तकनीशियन दो प्रकार की भर्ती होती है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की। अब ग्रेड 1 की बात करते हैं तो ग्रेड 1 की भर्ती के लिए योग्यता की और उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा जो है वो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 36 वर्ष। कुछ विशेष छूट दी जाती है कैटेगरी को, और जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो है इसमें बीएससी, बीटेक या डिप्लोमा कर सकते हैं या बीटेक डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये योग्यता चाहिए ग्रेड 1 के लिए। इसमें आप ये योग्यता हासिल करके आप तैयारी करके इसमें भर्ती हो सकते हैं। दूसरा पद रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 की बात करते हैं। इसकी जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक होती है। उसमें भी विशेष कैटेगरी को छूट मिलती है। अब जो ग्रेड 3 की भर्ती है उसमें कुछ शारीरिक योग्यता भी चाहिए। शारीरिक योग्यता ये है कि कोई भी व्यक्ति विकलांग नहीं होना चाहिए, डिसेबल नहीं होना चाहिए और वो फिट होना चाहिए, क्योंकि रेलवे में काम करने की आवश्यकता पड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, तो ये योग्यता होना चाहिए। रेलवे तकनीशियन 3 में अलग अलग पद होते हैं और अलग अलग पद के लिए योग्यता भी अलग अलग होना चाहिए। और वो है जैसे इसमें 3rd ग्रेड में लगभग 18 प्रकार की भर्तियां होती है। तो 18 प्रकार की जो भर्तियां हैं उसमें डिप्लोमा भी अलग अलग चाहिए। तो इसमें है जो योग्यता की बात करते हैं तो इसमें 6 मंथ से लेकर 2 साल तक डिप्लोमा कर सकते हैं आईटीआई में, और आईटीआई करवाता है। अब जो भर्ती है, जो पद है, वो क्या क्या पद होते हैं तो उसके संबंध में चर्चा करें। तो इसमें जो है ब्लैक स्मिथ, ब्रीज, करेज और वैगन, चालक, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टीआरएस, ईएमयू, फिटर, पीवे, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, रिवर्टर, ट्रैक मशीन, टर्नर, वेल्डर और क्रेन चालक, इतने प्रकार के पद होते हैं। इसमें अब याद रखने की बात यह है कि ये जो मैंने पद बताए हैं आपको, इन्हीं पद से संबंधित ही आपको आईटीआई का डिप्लोमा करना है। जिस पद के लिए हमको सिलेक्शन लेना है उसी से संबंधित आप डिप्लोमा करें तो ही आप पात्र होंगे। अब रही बात तैयारी की, तो आपको जो तैयारी करना है वह जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद की लिए
आपको किताबें चाहिए, उस पद के सिलेक्शन के लिए किताबें चाहिए, तो आप पहले ये योग्यता अर्जित कर लें। उसके बाद में आप बाज़ार जाइए, मार्केट में बहुत सारी किताबें होती हैं। तो जिस पद के लिए आप योग्य हैं, जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है, उसकी किताबें लाइए। अब किताबों की बात करते हैं तो मार्केट में ढेर सारी किताबें हैं, कई प्रकाशन आ गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो आप किताबें देख रहे हैं वो सरल भाषा में हो, जो आपको समझा सकती है। जो आप पढ़ते हैं तो उस किताब से आपको समझ में आता हो, ऐसी किताबें लेकर आइए। और ज़्यादा किताबें लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो सिलेबस है उसके अनुरूप किताबें लाइए और 2 या 3 किताबें लाइए, बस। इससे ज़्यादा किताबें लाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हीं को पढ़ें। अब होगा क्या, ज़्यादा किताबें लाते हैं तो आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे कि इस किताब से पढ़ूं या उस किताब से पढ़ूं या उस किताब से पढ़ूं। नहीं, इसलिए सबसे पहले ये करें कि आप 2 या 3 किताबें खरीदें। और मैं तो कहूँगा कि आप 2 ही किताब लेकर आइए, लेकिन उसमें सिलेबस पूरा होना चाहिए और उन्हीं को पढ़िए। और आप उसको जब तक सफल नहीं हो तब तक आप उसको पढ़ते रहिए, तो निश्चित ही आप सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप अगर अपना ट्रैक छोड़कर दूसरे वे में चलते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। आप अपना मेन फोकस रखिए एक की पर, टारगेट बनाइए कि मुझे ये बनना है बस, तो आप ज़रूर बन सकते हैं। रेलवे बोर्ड बहुत सारे मंडल की भर्ती करता है, तो आप देखते रहिए, साल भर में 2 बार 3 बार वैकेंसी आती है, तो आप देखते रहिए और उसमें फॉर्म भरिए और उसकी तैयारी करिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।